एक अपराधी, बेईमान, भ्रष्ट, व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ। 40 साल का जो खौफ था, जो भय था प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के समाज में, उसका अंत हुआ। लेकिन दुखद ये है कि एक इंसान का अंत हुआ, वो भी जो तरीका अपनाया गया वो न संवैधानिक था न इंसानियत का था। पाप का अंत गैर कानूनी तरीके से पाप के साथ किया गया। एक आतंकी और हिंसक अत्याचारी को मिटाने के लिए हिंसा का ही सहारा लिया गया, अत्याचार का ही सहारा लिया गया, कानून को तार-तार कर दिया गया, संविधान को तार-तार कर दिया गया। हर पार्टी कमेंट दे रही है, क्या कमेंट दूं, अतीक का पक्ष लूं, सवाल ही नहीं उठता। जिस ढंग से अतीक को मारा गया उसका स्वागत करूं, सवाल ही नहीं उठता। जांच होगी, वहां हम बात करते हैं, क्योंकि जांच आप किस चीज की करोगे। आज तो बात इस पर होनी चाहिए कि जांच ऐसी की जानी चाहिए कि भारतीय समाज में अतीक जैसे लोग अपना साम्राज्य बढ़ा ही न पाए। बात तो इसकी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अत्याचार के बल पर जनप्रतिनिधि बन ही न सके। बात तो इसकी होनी चाहिए कि कोई नौजवान उस रास्ते पर न चले। एक अतीक को समाप्त करने में आंख के सामने आपने 3 अतीक पैदा कर दिया। 3 नौजवान वही काम करते दिखे जो 40 साल अतीक पर्दे के पीछे करते रहे। पर्दे के सामने उन तीनों ने किया, और पर्दे के सामने कौन कौन था? उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस और पूरी मीडिया, सबके सामने 3 युवकों ने वह किया जो अतीक जैसे अत्याचारी ने 40 साल किया। एक अतीक मरा, 3 अतीक आपने पैदा कर दिए। क्या यह श्रृंखला कब तक चलेगी? मानवीय भारत पार्टी की चिंता इस बात में है कि इस बात को खोजा जाए कि 17 साल का अतीक किन परिस्थितियों में कैसे कैसे दुर्दांत अपराधी बनता चला गया। प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के और देश के जिन नेताओं ने उसको प्रश्रय दिया, उनका पता लगाया जाना चाहिए। प्रयागराज में बिना राजनीतिक संरक्षण के कैसे उसका साम्राज्य पनपता? निश्चित रूप से नहीं पनपता। 40 साल आप बर्दाश्त क्यों करते रहे? यह बात तो सही है। नारायण दत्त तिवारी और राजनाथ सिंह जैसे, राम नरेश यादव जैसे सभ्य और सज्जन मुख्यमंत्री ऐसे आतंकी को न मार पाते। योगी जैसा आदमी ही ऐसा कर सकता था, योगी ने कर दिया। क्या योगी की तारीफ होनी चाहिए? आप दूसरे रूप में अतीक हो। आपके शासन में क्या हो गया? आप व्यक्तिगत रिवेंज लेते हो
कि धर्म के नाम पर रिवेंज लेते हो, कि वोट के लिए सब कुछ करते हो। पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि इसमें साजिश है। अभी भी लोग खिचक रहे हैं कि साजिश है कि नहीं है, जांच होनी चाहिए। जिस अपराधी को वहां से नैनी जेल से ट्रांसफर करके गुजरात भेजा गया कि उसका सिक्का चलता है, जिस अपराधी के पीछे 10-10 गाड़ी पुलिस चलती थी, उस अपराधी को आप उसी के क्षेत्र के अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए भेज रहे हो, और उसी थाने की पुलिस के साथ, जिस थाने में वो रहता था, और 10-12 पुलिस के साथ, उसके ऊपर जब गोलियों की बौछार हो रही थी तो किसी पुलिस अधिकारी ने पिस्तौल निकालने की जहमत नहीं की। माना कि योगी की पुलिस बड़ी सज्जन है, हिंसा में विश्वास नहीं करती, बड़ी कोमल है, वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मारना चाहती। अतीक ने 40 साल उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया, और कल 15 अप्रैल को योगी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमें शर्मसार किया। जांच इस बात की होनी चाहिए कि 1989 के बाद जब वो अपराध के जीवन में लगातार वृद्धि कर रहा था, तो किन राजनीतिक दलों ने, किन राजनेताओं ने उसको संरक्षण दिया। इस बीच केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही। इस बीच उत्तर प्रदेश में जब वो पनप रहे थे तो कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की भी रही, सपा की भी रही, बसपा की रही। इस बीच उसने निर्दलीय चुनाव जीता, इस बीच उसने राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव जीता, और जिन राजनीतिक दलों ने उसको टिकट नहीं दिया, उनके नेताओं ने उसको इलाहाबाद में, प्रयागराज में प्रश्रय दिया। इस बात की जांच होनी चाहिए। अतीक का साम्राज्य बढ़ता गया, राजनेता संरक्षण देते रहे, ऐसे राजनेता उसको अपराधी कहने लायक नहीं है। एक बात मैं और कहता हूं, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद के ही अधिकांश वकील वहां हाई कोर्ट के जज बनते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और इलाहाबाद के कई डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट में जज बने। इन न्यायाधीशों को अतीक के आतंक और अतीक के व्यक्तित्व का नहीं पता था, ये क्या कर रहे थे। इलाहाबाद की हाई कोर्ट क्या कर रही थी। उनकी गाड़ी के सामने जाम लग जाता है तो ऑफिस में पहुंचते ही डायरेक्शन पास कर देते हैं, कल से ट्रैफिक ठीक हो जानी चाहिए। और प्रयागराज में उसका आतंक चलता रहा, और हमारे न्यायाधीश क्या कर रहे थे। इलाहाबाद के रहने वाले केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे थे, राज्य के मंत्री क्या कर रहे थे, विधायक क्या कर रहे थे। इलाहाबाद में पिछले 40 साल में जिसकी भी एसपी और डीएम के रूप में नियुक्ति हुई, वो क्या कर रहे थे। क्या कोई एसपी और डीएम बताएगा कि उसने मुख्यमंत्री के रूप में, लिखित रूप में अतीक के आतंकी होने, अपराधी होने
अतीक की पृष्ठभूमि और राजनीतिक संरक्षण के बारे में किसी मुख्यमंत्री को नोट लिखा या अपने मुख्य सचिव को? आज अरे एक आतंकी का अंत हो गया, एक अपराधी का अंत हो गया। बीजेपी, आरएसएस, योगी के समर्थक खुश हो सकते हैं और खुश होने का कारण भी है कि एक अपराधी का अंत हुआ। अपराध का अंत होने से हम भी खुश होते हैं, लेकिन अपराधी का नहीं। और योगी के विरोधी लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा सकते हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर का मामला क्या उठाओगे? वो तो जानबूझ के किया। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तब उठाना चाहिए जब अनजाने में हो जाए। जब सरकार जानबूझ के, पुलिस जानबूझ के कर रही, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला क्या? आप सीधे कहो सरकार के और पुलिस के हाथ खून से रंगे हैं। यद्यपि जिसके खून से रंगे हैं वह बहुत बड़ा अपराधी और मानव और इंसानियत का दुश्मन था। हाथ खून से रंगे हैं। जांच क्या होगी किसको नहीं पता लग रहा है। एक सामान्य व्यक्ति भी जान रहा है कि षड्यंत्र हुआ है। चलो, अतीक का अंत हुआ, एक अपराधी का अंत हुआ, उसको सुधारा नहीं जा सकता था, हम सुधार नहीं सकते थे। 60 साल से ऊपर का था, 40 साल से उसके रगों में अपराध का खून था। हम योगी को बधाई भी दे देते हैं कि सब मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता था, संविधान को मानने वाला नहीं कर सकता था, लेकिन आपने संविधान को हाथ में लेकर, कानून के हाथ में लेकर एक अपराधी का अंत किया। आपको हम बधाई देते हैं। बधाई ले लो योगी जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई देते हैं, एक अपराधी का अंत हुआ। लेकिन हम सरकार के तीनों अंगों को आगाह करते हैं कि तीनों अंग अब भविष्य में कोई अतीक पैदा न हो और किसी अतीक के साथ या किसी ईमानदार सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसी बात न हो। आज एक नया आतंक आ गया है। एक सामान्य गुंडा मोहल्ले का उठता है तो लोगों को एक भरोसा होता है, पड़ोसी मदद करेगा। लोगों को भरोसा होता है, शासन मदद करेगा, प्रशासन करेगा। लोगों को भरोसा होता है, पुलिस मदद करेगी। लोगों को भरोसा होता है, विधायक मदद करेगा, एमपी मदद करेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मदद करेगा। लेकिन अगर पुलिस ही गुंडा हो जाए, सरकार ही गुंडा हो जाए, तो देश की जनता क्या करेगी? अभी तक नेता लोग केवल गिरफ्तारी से डर रहे थे। आज केजरीवाल साहब अपना फोटो छपवाए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अभी गिरफ्तारी से डर रहे हैं, लेकिन कल रात के बाद नेताओं की, जिनके ऊपर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जुगडुगी लगी हुई है कि कहीं कोई एक सिरफिरा लड़का आके गोली न लगा दे और पुलिस देखती ही रह जाए। अगर पुलिस गुंडा हो जाएगी, सरकार गुंडा हो जाएगी, तो इस देश का क्या होगा? न्यायपालिका अगर चुप रह जाएगी तो इस देश का क्या होगा? हमको इसकी चिंता है। कई मायने निकलते हैं, लेकिन ये मायने तो तब से पैदा हुए जब से अपराधियों को संरक्षण मिलने लगा। अतीक का ही नहीं, हर 5 जनपद के बाद एक अतीक के स्तर का 19-20 माफिया है। आज राजनीतिक दल जो चिल्ला रहे हैं कि योगी ने अन्याय किया अतीक के साथ,
वो क्या ये शपथ लेंगे कि अब वो भविष्य में कोई अतीक नहीं पैदा करेंगे? और क्या योगी खुद इस बात की शपथ लेंगे कि अतीक से 19-20 हमारी पार्टी में जो है, आज सुबह मैं का आज शाम तक में निकाल के बाहर करूंगा और 2024 और 27 में किसी को टिकट नहीं दूंगा? आज इसकी आवश्यकता है। आज इसकी आवश्यकता है कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जनता दल, यूनाइटेड, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सबका नाम इसलिए लिया, सब में है, सब में है। इस बात की शपथ लेने की जरूरत है कि अब हम अतीक जैसे लोगों को संरक्षण नहीं देंगे, अतीक पैदा नहीं करेंगे। इस बात के लिए न गठियाइए कि हमारा शासन आएगा तो हम इनका अंत कर देंगे। कुछ नेताओं की बात से ये भी बू आ रही है कि आपका शासन है, हमारे दल वाले को या हमारे कौम वाले को खत्म किए, हमारा शासन आएगा तो हम आपको दल वालों को खत्म करेंगे। इंसान तो इंसान है, इंसान को गैर इंसान बनने ही मत दो, और अतीक को गैर इंसान बनने का वातावरण मिला राजनीतिक संरक्षण के रूप में, और उस राजनीतिक संरक्षण के दोषी प्रयागराज में सभी पार्टियां और अधिकांश नेता हैं, अधिकांश नेता हैं। और अगर किसी को हमारी बात पर वो हो तो हमको कोर्ट में घसीटे, मैं आप वो सिद्ध करें। अधिकांश मैंने कहा है, 2-4 बचे होंगे जिसने अतीक का सहारा नहीं लिया होगा। सबने उनको संरक्षण दिया, सबने उनसे सुविधाएं ली, और अतीक का साम्राज्य बढ़ता चला गया। इसकी जांच क्या योगी जी कराएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट कराएगी? अभी करा दे तो शायद देश के सुनहले भविष्य की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। हम तो यही चाहते हैं कि अब न कोई अतीक पैदा हो और न उत्तर प्रदेश की पुलिस को शर्मिंदा होना पड़े, और न सरकार को दंड को माध्यम बनाकर गुंडई पर उतरना पड़े। इसी बात के साथ, इंसानियत के साथ हम अपनी पार्टी की बात को और भी आगे बढ़ाएंगे। वक्त आने दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।